तो पॉइंट ये है कि एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है ना। यस सर। हम पोर्टल भी बोलते हैं। हाँ, पोर्टल। पोर्टल और वेबसाइट पता है, सेम ही चीज़ होती है। पोर्टल मतलब जिसमें अनगिनत पेजेस हों वो पोर्टल कहलाती है, बट वही सिनोनिम काइंड है दोनों, ठीक है ना। यस सर। वेबसाइट को भी पोर्टल बोल सकते हैं, पोर्टल को वेबसाइट बोल सकते हैं, बट जनरली पोर्टल वी यूज टू फाइंड आउट टू कॉल अ वेबसाइट विच हैज न्यूमरस पेजेस, एन नंबर ऑफ, ठीक है। ओके सर। और जो छोटी मोटी साइट है जिसमें छोटा, यू कैन काउंट पेजेस, पेज नंबर्स, यस सर। वो हम उसको वेबसाइट बोल देते हैं, सिंपल एज दैट, ओके ठीक है। सर। तो राइट, तो ऐसा अगर कोई वेबसाइट बनाना है, जो भी तुमने एक्सेस किया, तो सबसे यस सर। जरूरी चीज़ क्या है वेबसाइट बनाने के लिए, दैट इज कोडिंग, राइट। कोडिंग आना कोडिंग जरूरी। हाँ जी। जरूरी है सर। बिना कोडिंग के कौन बना सकता है, कोई बना सकता है क्या? नहीं सर, कोई नहीं बना सकता है। बट हम बनाएंगे। हाँ सर। हाँ अब सर। हम कैसे बनती है। बनाएंगे? हाँ, बट हम कैसे बनाएंगे वही हमें सीखना है ना। यस सर। तो एक वो चीज़ है, दूसरा होता है डोमेन। अब डोमेन क्या चीज़ होती है, डोमेन और सर्वर क्या चीज़ होती है, ये दोनों में से कुछ सर्वर। आइडिया तो। हाँ, सर्वर के सर बारे में। सर्वर तो सर अपना जैसे नेट हो गया, उस टाइप का, नेटवर्क टाइप का, मतलब जैसे अपने बिजनेस हो गए हैं उस टाइप का सर्वर। हाँ हाँ, बिल्कुल। उसी टाइप में सर्वर होता है। जैसे आपका बिजनेस क्या है, मतलब आप अगर आपकी अगर कपड़े की दुकान है, हाँ तो हाँ आप उसको उसको आप सेल करने वाले हो, तो उसके लिए आप वेबसाइट बना सकते हो। आप ऑनलाइन ऑनलाइन बाय कर सकते हो, आप उसे मतलब सेल कर सकते हो आप उसको। हाँ हाँ। इसी सर्वर बोलते हैं सर। नहीं, देखो थोड़ा बहुत तुम्हारा आइडिया क्लियर है, बट ज़्यादा क्लियर नहीं है। एक एक करके देखते हैं, चलो। यस अब सर। देखो, सबसे पहले सर्वर, ठीक है ना। यस सर। सर्वर आपके लैपटॉप में भी है, आपके मोबाइल में भी यस सर। है ना। आप कैसे, किस फॉर्म में, जो भी डेटा आप स्टोर कर रहे हो अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में, वो कहाँ हो यस रहा है? स्टोरेज डिवाइस में, है ना, जिसको हम स्टोरेज कैलकुलेट डिवाइस। करते हैं ना, जीबी, एमबी, जीबी, केबी, ये सब क्या है हाँ। उसकी इसकी यूनिट्स है ना, स्टोरेज यूनिट चेक है, करने के। स्टोरेज यूनिट। यस सर। हाँ 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 हाँ, ओके। तो अब देखो कितने लोगों को सर्व करता है आपका लैपटॉप वन एट ए टाइम? वन एट ए टाइम सर बहुतों को सर्व कर सकता है। अच्छा, अभी जैसे आपने लैपटॉप खोला हुआ है, मैंने अपने पास लैपटॉप खोला हुआ है, यस इसी सर। तरीके से एक बार में कितने लोग एक लैपटॉप को यूज कर सकते हैं एक बार में? एक बार में सर पेजेस के ऊपर रहता है, मतलब सर मैं नहीं, नंबर की विंडोज के बात कर ऊपर रहा रहता हूँ, सर्च। हाँ 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 है। हाँ, यस सर। सर बोलो बोलो। विंडोज के ऊपर रहता है, मतलब सर कितने ज्यादा विंडोज खुले हुए हैं, मतलब किसको क्या काम है उस हिसाब से सर लैपटॉप चलता है अपना। जैसे सर मुझको मूवी देखनी है, हम्म अगर किसी को काम करना है, तो हम्म। एक साथ एक ही बंदा यूज कर सकता है, दो थोड़ी यूज कर सकते हैं उसको। हाँ, तो सवाल यही था ना कि एक बार हाँ, में कितना यूज कर सकते हैं, है एक ना। ही बंदा यूज कर हाँ, सकता है सर। एक ही बंदा यूज कर सकता है, बट जब अपन बात करते हैं वेबसाइट्स की, एक तो सर। एक बार में वेबसाइट्स कितने लोग यूज कर सकते हैं? सर बहुत सारे यूज कर सकते हैं, जितने के पास अगर वेबसाइट का पता होगा उस वेबसाइट का। मैं भी खोल सकता हूँ, मेरे सामने वाला बंदा भी खोल सकता है जिसके पास एक और लैपटॉप है। एक साथ दो बंदे तो बहुत सारे बंदे यूज कर सकते हैं वेबसाइट को तो। तो पॉइंट इज दैट कि आपकी लैपटॉप में हार्ड डिस्क है, उसके यस अंदर सर। डेटा है, वो क्या कर रहा है, वो होस्ट कर रहा है आपका डेटा। बट एक यस। बार में कितने लोग को सर्व कर रहा है? सिर्फ एक ही इंसान को। एक ही तो इंसान को। इसीलिए हम है ना, आपके लैपटॉप के हार्ड डिस्क को, मोबाइल के हार्ड डिस्क को सर्वर नहीं बोलते, बिकॉज दैट डजंट सर्व टू द मिलियंस, टू मेनी। तो वही चीज अगर एक साथ बहुत सारे लोगों को सर्व करती है, तो हमने उसको सर्वर का नाम दे दिया, ठीक है। सर। तो होता सर्वर हार्ड डिस्क ही है, बट ये हार्ड डिस्क हमेशा चालू रहता है और एक बार यस में सर। करोड़ों लोग को सर्व करता है, ठीक है ना। तो उसको हम यस सर। सर्वर कहते हैं, ठीक है ना। होस्टिंग
कर रहा है, वो हमारा डेटा कहीं ना कहीं होस्टेड है। तो अब होस्टेड जैसे है। हम मोबाइल लेने जाते हैं, लैपटॉप ले रहे हैं, तो वहां पे भी हमें क्या चीज हम देखते हैं? एक तो कितना हार्ड डिस्क है यस ना सर, आजकल। उसकी रेम। हाँ, टीवी उसकी के रेम हार्ड, भी देख। हाँ उसके हाँ। रैम देखते हैं, रैम कितना है, हाँ। 6 GB है या 8 GB का है या 4 GB का है, ऐसे देखते हैं। तो हाँ। क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ वन ऑन वन ही यूज करना है, तो इसलिए हम सिर्फ इन दोनों को ही देखते हैं। यस ठीक सर। है। और जब यही चीज एक से ज्यादा लोग चीज यूज करने लग जाएं, तो हम उसमें क्या यस। देखेंगे? बैंडविड्थ। बैंडविड्थ। व्हाट इज ओके। बैंडविड्थ? बैंडविड्थ क्या हो गई? एक साथ जो डेटा ट्रांसफर की यूनिट जो बोलते हैं, कि यस सर। एक साथ डेटा डाउनलोड भी हो रहा है, एक साथ डेटा अपलोड भी हो रहा है, अपलोड भी हो उसको रहा है। बैंडविड्थ में कैलकुलेट करते हैं। और बैंडविड्थ इज नथिंग बट अनदर स्टोर, वो भी इसी में कैलकुलेट होता है, जीबी में, है ना, एमबी यस। जीबी केबी में ही यूज कैलकुलेट किया जाता है। यस सर। ठीक है ना। अब जी। एक, अब एक छोटी सी बात बताओ, कि अगर हमारे पास 2 MB की, तो 2 MB की। हाँ 2 MB की एक पिक्चर है, पिक्चर फाइल या एक कोई भी फाइल है, यस अगर सर। उसको हम सर्वर से डाउनलोड करते हैं, तो यस सर। कितना डेटा का आदान प्रदान हुआ? तो 2 MB का अगर अपन फाइल डाउनलोड करते हैं हम्म, सर, अपन को तो वो साइट खोलने में जितना मतलब कितना केबी का यूज हो रहा है वो, मतलब सर 2.5 MB का यूज होता है शायद। ओके। सो आपने बोला जितना हमने वेबसाइट खोला, है ना, यस सर। तो बेसिकली जो भी हम इंटरनेट खोलते हैं, वेबसाइट ओपन करते हैं, तो यस। साइट हम डाउनलोड तो करते ही करते हैं, साथ में अपलोड भी चलता है। यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है, हाँ यहाँ सर। से रिक्वेस्ट जाती है, वहाँ से डेटा आता है, यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है, वहाँ से डेटा आता है। तो एक साथ डेटा ट्रांसफर भी हो रहा है, अपलोड भी हो रहा है, डाउनलोड भी हो रहा है। ठीक है ना। तो आपने बोला, हाँ, आपने बोला चलो 2.5 इंक्लूडिंग एनी अदर थिंग्स, तो डाउनलोड कितना हुआ? 2.5। 2.5। अपलोड कितने हुए? 2, है ना, 2 या टू। 2.5 इक्वल अमाउंट टू। में जाता है डेटा आना जाना। तो यस टोटल सर। डेटा कितना हुआ? टोटल डेटा हुआ 5 MB। 5 MB, है ना। हम यस क्या सर। बोलेंगे? बैंडविड्थ, हाउ मच बैंडविड्थ हैज बीन कंज्यूम्ड? 5 MB, 5 MB। है ना। अब सोचो सिर्फ कितनी फाइल थी सर्वर पे? सिर्फ 2 MB की फाइल दो थी, टू बराबर। पॉइंट फाइव एम बी की। और यही और हुआ चीज क्या? एक बार में अगर 1000 लोग ओपन करें, तो टोटल कितना डेटा का आदान प्रदान हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? हेलो सर। क्या सर? आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। मैं ये बोल रहा था कि जैसे अगर 1000 लोग इस 2 MB की फाइल को ओपन करेंगे अब, है ना, यस सर। तो कितने का डेटा का आदान प्रदान होगा? सर 5 GB का। राइट। अब सोच लो, 2 MB की फाइल है आपके, कितना जीबी कंज्यूम कर लिया? 5 GB। फाइव सो जी ये बी सारा डेटा कौन किस में हम कैलकुलेट करते हैं? बैंडविड्थ में, बैंडविड्थ में। है ना। ओके। तो जो स्टोरेज हमने लिया है, ये उससे अलग हटके कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। बैंडविड्थ। हाँ जी। यस सर। कभी आपके लैपटॉप में कभी ये सुना है कि आपके लैपटॉप का बैंडविड्थ कितना था? कभी नहीं नहीं सुना सुना। होगा, कभी नहीं क्योंकि सुना सर। इसमें सिर्फ इतने में ही काम हो जाता है। यस सर। ठीक है ना। तो सर्वर जो हम लेंगे ऑनलाइन के लिए, हमें वहाँ पर बैंडविड्थ भी ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक है ना। यस सर। बैंडविड्थ जैसे कितने कि, का? हाँ, बैंडविड्थ कितना क्या है। और जैसे कि कोई भी अपन ऑनलाइन सर्वर लेते हैं, यस सर। कभी देखा किसी वेबसाइट में कहाँ सर्वर किससे कितने का ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं? इसको तो सर जानते हो, किसको सर? स्क्रीन में देखो, गो गो डीडी। यस सर। सुना है। यस सर, नाम सुना है।
हाँ इस पे जी, सर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपन। हाँ जी। वो बिजनेस स्टार्ट करना तो अलग चीज़ है, टेक्निकली बात करें तो इसको यूज़ करके आप अपना सर्वर और डोमेन बना दोनों सर, रेडी कर सकते बना। हैं, है ना। अब जैसे यस। होस्टिंग है, होस्टिंग इज आवर सर्वर। तो देखो, इतने रुपए में आप अपनी एक छोटी सी वेबसाइट चालू कर सकते हैं। ठीक। 99 रुपीज। अगर पॉइंट ये है कि अगर इतने में ही सब कुछ हो जाता, तो क्या फेसबुक क्या इतने में चला रहा है क्या? नहीं चल रहा है। फेसबुक इज अ ह्यूज वेबसाइट, अमेजोन इज अ ह्यूज वेबसाइट। इवन एक छोटी सी कॉरपोरेट की वेबसाइट भी इससे ज़्यादा मांगती है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक, बैंडविड्थ की ज़रूरत है ना। सो जब हमें बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है, जब वेबसाइट बहुत फेमस होती है, तो हमें ऐसे सर्वर्स की ज़रूरत पड़ती है ना। 2 सेकंड रुकना। हेलो। हेलो सर, मैं आ गया सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो अंकित। हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी सर। ओके ओके। सो अब देखो, जब सिर्फ 99 रुपए में ही अगर हर चीज़ होता, तो बड़ी बड़ी यस सर। वेबसाइट सबकी सब इतने में ही चल रही होती, है ना। अब यस सिंपल सर। सी बात है, हमने कैलकुलेशन किया। 2 MB की फाइल भी 5 GB डेटा कंज्यूम कर रही है, अगर 1000 लोग ओपन कर रहे हैं तो, ओपन कर रहे हैं उसे तो। है ना। नाउ यस। नाउ कैन यू थिंक ऑफ कि अगर हम लोग यूट्यूब ओपन कर रहे हैं, हम कोई फेसबुक ओपन कर रहे हैं, कितना सारा डेटा रहता है इसके अंदर। यस सर, बहुत डेटा और कंज्यूम होता है उसमें तो। एक बार में करोड़ों लोग ऑनलाइन है, तो यस सर। डेटा स्टोरेज की तो बात छोड़ो, जितना डेटा कंज्यूम हो रहा है उसकी सोचो, ट्रिलियंस में। तो 99 रुपए में ट्रिलियन। ट्रिलियंस का डेटा स्टोरेज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आप देखोगे, ये डेटा सर्वर्स, इस, ओके, तुम्हें कुछ पिक्चर दिखेंगे अभी। ये देखो, यस सर। अब ये ऐसी पिक्चर्स देखी आपने? सर मूवीज में देखी है। हाँ जी, ये रियल है। मतलब ये फेसबुक रियल है। का जो पूरा डेटा सर्वर है, डेटा सर्वर मतलब इतने बड़े बड़े सर्वर लगे रहते हैं, ये सब हार्ड डिस्क है। हार्ड राइट। डिस्क। हाँ, तो एक साथ इतने करोड़ों लोग जो लाइव होते हैं, वो सबका डेटा इन सब में सेव हो रहा होता है। ये सब हार्ड डिस्क है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है ना। यस हमने सर। उसी को क्या बोला, दिस इज अ होस्टिंग, दिस इज अ सर्वर। ठीक है। सर। अगर छोटी वेबसाइट है तो इतने में काम हो जाएगा। अगर बड़ी वेबसाइट है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, ज़्यादा यस। फंक्शनैलिटी, ज़्यादा हेवी साइट है, तो हमें डेडिकेटेड सर्वर पे जाना है ना। डेडिकेटेड सर्वर। यस हाँ, सर। मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें वेबसाइट बनानी है और महीने का इतना खर्चा करना है, करोगे क्या? सर अभी तो नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर वही मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हारी वेबसाइट में हर महीने मतलब लाख लोग आ रहे हैं, और तुम्हें उससे यस सर। रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 10 लाख 20 लाख का, तब लोगे क्या? हाँ सर, जब लेने में कोई दिक्कत नहीं है। यही है फंडा, सस्ती से सर्वर की और और महंगे से, बड़े। है ना। यस सर। तो अकॉर्डिंगली जैसा जैसा हमें ज़रूरत पड़ती है, हम मूव करते हैं आगे। यस सर। ठीक। सर्वर के बारे में क्लियर हुआ आइडिया? यस सर। अच्छा, अब तो आपका जो सिस्टम है, लैपटॉप जो है, यस राइट, सर। मैंने तो उसके हार्ड डिस्क को ही सर्वर बोल दिया। ठीक। यस सर। बट इस सर्वर को एक्सेस करने के लिए क्या ज़रूरी होता है? एक्सेस करने के लिए क्या जरूरी होता है? तुम्हारे लैपटॉप को एक्सेस करने के लिए क्या ज़रूरी होता है? रैम सर। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? ये तो आइडिया है ना भाई। जो ऑपरेट सर। विंडोज है ना, विंडोज, यस सर, विंडोज। हाँ, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है। हाँ जी। मुझे ऐसा नाम। ये क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्यों बोलते नहीं हैं? है सर। नहीं सर, नहीं है। अच्छा, तो एक बात बताओ, मैक सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है? मैक में सर आई थिंक iOS लगता है।
iOS लगता है, राइट। विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट के लैपटॉप पे विंडोज लगता माइक्रोसॉफ्ट, यस सर। है ना। तो हाँ, मार्केट में ऐसी है, लिनक्स सर्वर अवेलेबल है और विंडोज सर्वर अवेलेबल विंडोज। है ना। सर विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का है, लिनक्स प्राइवेट है, मतलब ओपन प्राइवेट है, ओपन ओपन सोर्स। सर्वर। हाँ जी। बट सर लिनक्स इतना अच्छा थोड़ी नहीं होगा विंडोज के मुताबिक। देखो, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, इतना अच्छा नहीं होगा। बट पॉइंट इज दैट कि लिनक्स सर्वर में ना वायरस नहीं लगता। वायरस नहीं लगते हैं, विंडोज में वायरस लग जाते हैं। विंडोज में जो सस्ते पैकेजेस आते हैं उसमें वायरस लग जाते हैं, हैकिंग हो जाती है आसानी से। हैकिंग हो जाती है। बट वहीं पर विंडोज के जो महंगे सर्वर होते हैं, काफ़ी जो महंगे यस, सर्वर होते हैं, उसमें फिर सारी यस सर, सिक्योरिटी रहती है। ठीक है। यस तो सर। अब मैं वही बात करूं, तुम्हारी वेबसाइट है जो छोटी मोटी साइट है, अब उसमें तुम्हें चलाना है तो तुम विंडोज़ के महंगे सर्वर तो लोगे नहीं, सस्ता सुंदर टिकाऊ लोगे। तो यस सर, लिनक्स सर्वर जिसमें वायरस नहीं लगते, उसमें हम छोटी मोटी साइट्स को होस्ट करते हैं। यस सर। ठीक है ना। जो सस्ते भी आएगा और विंडोज़ का काम भी लेके हो जाए। महंगा क्यों करेंगे, है ना, काम भी हो जाएगा यस, सस्ते में। काम भी हो जाएगा अपना। तो ये है सर्वर की कहानी, क्लियर हुई। यस ठीक है। सर। अब पॉइंट ये है कि सर्वर हमने, मतलब सर्वर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर जमीन, है ना। कहीं पर अपन जमीन खरीदते हैं यस सर। घर बनाने के लिए, प्लॉट घर लेते हैं। बनाने हाँ प्लॉट जी। लेते हैं। ये हार्ड डिस्क भी खरीद ली, मतलब एक स्टोरेज डिवाइस ले लिया, हार्ड डिस्क सर्वर ले लिया। बट इस सर्वर यस में हम सर। घर बनाए ही नहीं अभी, घर तो हाँ हम सर, बाद में बनाएंगे। ठीक बाद है। में बनाएंगे। हाँ, बट पॉइंट इज दैट कि हर घर का एक एड्रेस होता है। आईपी आपके एड्रेस। भी घर हाँ, आपके भी घर का एड्रेस होगा ही रियल वर्ल्ड में। यस सर, लैंडमार्क होता है। लैंडमार्क होता हाउस है। एक बात हाउस बताओ। नंबर होता है। यस हाँ, सर। तुम्हारे कितने दोस्त तुम्हारे घर को बिल्कुल एग्जैक्टली हाउस नंबर के थ्रू जानते हैं? सर कोई नहीं जानता है। फिर कैसे जानते हैं? सर सब लोग नाम से ही जानते हैं। हाँ जी, मतलब नाम होना चाहिए, नाम अगर नहीं होगा तो नोबडी वुड रिमेम्बर कि तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है कि नहीं। तो यस सर। अब यस सर। तुम्हारे घर का जो एड्रेस है, ब्ला ब्ला ब्ला, इस कॉलोनी के उस कॉलोनी जो भी होगा, तो वो यस समझ सर। लीजिए आईपी एड्रेस। ठीक है। तो इसी तरीके से जो सर्वर है, सर्वर को भी ऑनलाइन कैसे सर्च किया जा सकता है, आईपी एड्रेस को। और आईपी एड्रेस ये आईपी एड्रेस सबका यूनिक रहता है, अलग अलग, अलग अलग रहता है। है कि नहीं। तो अब मैं बोलूँ कि तुम्हें ये आईपी एड्रेस याद करना है, और ये आईपी एड्रेस है किसका, फेसबुक का। फेसबुक का। और फेसबुक ने अपना नाम अब हटा दिया है, उसने बोला अब मेरे वेबसाइट को आईपी एड्रेस से ही याद करो। आईपी एड्रेस से याद तो करो। आसान होगा क्या? नहीं सर, टफ होगा ये तो। राइट। तो इसीलिए क्या है, सर्वर जो एक आईपी एड्रेस दे रहा है, यस सर। की जगह उसको छुपाने के लिए, उसको और आसान तरीके से याद रखने के लिए हमें मिलता है क्या, आईपी बताओ। एड्रेस। डोमेन, डोमेन। डोमेन। राइट। एंड व्हाट इज सर डोमेन? व्हाट इज डोमेन? सर डोमेन भी है। भाई गोडेडी एक डोमेन है, godaddy.com, facebook.com, है ना। ये सब क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते 1000 result हैं। at क्या? the same 80 across the web system में की लिखी। हेलो। सर नहीं पता, समझ में ही नहीं आ रहा है सर। क्या नहीं समझ में आया? सर डोमेन। डोमेन वही तो मैं बता रहा हूँ, देखो ये जो वर्ल्ड में आपने देखा ना, godaddy.com, यस सर। facebook.com, है ना। हाँ, सोफी। पबजी की वेबसाइट का नाम क्या था? कौन सी वेबसाइट सर? पबजी की वेबसाइट का नाम क्या था? सर मैंने पबजी नहीं खेला। अरे खेला ही नहीं तुमने, क्या बात है, सही है। हाँ चलो सर, बढ़िया। आज तक सर पबजी नहीं खेला सर मैंने। ओके ओके फाइन। सो अभी देखो हमने क्या देखा, कि हमने गोडैडी की वेबसाइट खोली। तो कैसे खोलेंगे गोडैडी की वेबसाइट को? godaddy.com, है ना। गो अगर डेडी डॉट।
फेसबुक खोलना है तो facebook.com, ठीक है ना। तो यस ये जो सर। डॉट कॉम है ना, हम उसी को डोमेन कहते हैं, है ना। यस सर। तो अब डोमेन के पहले हमने क्या बात करी कि सर्वर ने हमें क्या दिया, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस दिया है। अब सर इसको, एक चीज और पूछनी थी सर। सर आईपी एड्रेस से अपन ट्रैक हो सकते हैं ना? हाँ जी, आईपी एड्रेस से ट्रैक हो सकते हैं। आपके घर का बिल्कुल एग्जैक्ट एड्रेस किसी को पता चल जाए तो बिल्कुल यस ट्रैक हो सर। सकते हो आप, है ना। हाँ, तो वही इस है। अब इस आईपी एड्रेस को याद करने के लिए हमें क्या मिल गया, डोमेन्स। डोमेन और डोमेन आपकी पहचान है ना। पहचान है। तो यस सर। वो डोमेन कैसा होना चाहिए, इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए, यस सर। है ना। शॉर्ट में भी होना चाहिए जिससे कि लोग बाग आसानी से याद कर पाए, है यस। ना। और अगर वो डोमेन जो हमने लिया है वो आपका जो बिजनेस है यस उससे सर। रिलेटेड हो तो जब बहुत आसान हो जाता है समझना, है ना। यस सर। मैं अगर बोलूँ कि atulAdvocate.com, तो आप बता सकते हो कि ये कौन सा बिजनेस करते होंगे। सर लॉयर का बिजनेस होगा ये, मतलब लॉयरिंग करते होंगे। राइट, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बोलूँ रोशनहुंडई.com, कार का बिजनेस हो सर, डीलर है सर कार के। बिल्कुल। कारवाले.com, मतलब सर कार, बहुत सारी कार है उनके पास, सर कारों को सेल करते होंगे। बिल्कुल सही बात है ना। अब पॉइंट ये है कि किसी ने रख दिया क्या नाम, यहाँ पर पढ़ना तुम, पेपर फ्राई.com। अब ये नाम किससे रिलेटेड हो सकता है, इस बिजनेस नेम को समझो। पेपर फ्राई। हाँ, पेपर फ्राई.com। सर पेपर फ्राई नहीं पता सर। सर आई थिंक कोई वेबसाइट हो। क्या होगी, पेपर, हाँ सर क्या सर, सर नहीं पता। पेपर किस चीज़ को बोलते हैं। पेपर सर जैसे पेपर, पेपर, सर ये अलग वाला पेपर है। हाँ PEPPER है। हाँ, ये कौन सा पेपर होता है। सर नहीं पता। अरे ये काली मिर्च का नाम है, पेपर। अच्छा, काली मिर्च का नाम है। हाँ। बट ऐसी एक वेबसाइट है, पेपर फ्राई.com। यस सर। तो अब बताओ कि इस नाम से क्या लग रहा है आपको। सर मुझे तो, सर सही बताऊं सर, मुझे तो पहले खाने की चीज लगी थी ये। हाँ। सर जैसे मतलब फ्राइड पापड़ होता है ना सर, उस हम्म, तरह का लगा था मुझे सर। मतलब पापड़ की कोई मतलब वो होगा, मतलब होलसेल में मतलब बेचते होंगे, इस कारण सर फ्राइड पापड़ जैसा लगा था सर मुझे तो। बिल्कुल सही, ये नाम से तो ये लग रहा है ना। हाँ सर। अब फटाफट जाके ओपन करके देखो ये कौन सी साइट यस सर। है ना। 2 मिनट करना, मैं अभी आया। यस सर। फर्नीचर की शॉप है यार ये तो।
हाँ हाँ भाई अंकित। सर, ये तो सर वो फर्नीचर वाली साइट है, तो सर फर्नीचर सेल होते हैं। फर्नीचर की साइट है भाई, ना? तो ऐसा यस कैसे, सर। मतलब डोमेन नेम में नाम तो पेपर फ्राई था, यस सर। है कि नहीं? तो देखो, डोमेन नेम आप कुछ भी रख सकते हो, नहीं? आपका, यस आपकी चीज है वो कुछ भी कर सकते हो। यस सर। तो बस नाम आपका याद रखने वाला होना चाहिए, है ना? बट एक बात यस सर। बताओ, पेपर फ्राई को लोग बाग अभी आज तुमने खोला, ओपन किया, तब जाके पता चला कि ये फर्नीचर है यस सर। ना? अगर नहीं करते तो क्या लग रहा होता कि होटल की है। पापड़ वाले की दुकान है, पापड़ पापड़ अब वाले की वेबसाइट है। बिल्कुल सही। तो यस हाँ जी, सो अब क्या है, अल्टीमेटली हमें एक डोमेन चाहिए होता है वेबसाइट एक्सेस करने के लिए, ठीक है ना? यस वो सर। चीज़ अपन ने समझ ली। और नाम भी ऐसा हो जो बिजनेस से रिलेटेड हो, यस ठीक सर। है? अब अगर मैं बोलूँ तुम्हें भी कोई बिजनेस से रिलेटेड नाम चूज करना है, तो हाउ वुड यू सर्च अबाउट दैट? सर गूगल पे सर्च होगा पहले तो सर, सबसे पहले नाम सर। फिर या तो या तो सर बुक्स पढ़नी पड़ेंगी सर थोड़ी, और सर बुक्स रीडिंग से भी सर बहुत ज्यादा नाम आ जाते हैं सर, अपन जो सोचते हैं सर उससे भी ज्यादा कई अच्छे नाम आ जाते हैं सर। बुक्स अगर रीड करते हैं अपन तो सर अपन राइट। को सोचने को मिल जाता है, मतलब कैसा क्या करना है अपने आगे जाके, कैसा क्या नाम चलेगा आज के हिसाब से, मतलब कैसा, मतलब कितना अच्छा नाम आगे जाके, मतलब शायद सबको अच्छा लगे बोलने में या याद रहे सबको सर, जैसा आप बोल रहे हो अभी उस हिसाब से सर। हाँ उस नहीं, हिसाब बट से सर। जैसे तुम्हें फॉर एग्जांपल कोई फर्ज करो, एक वेबसाइट बनानी है, एक बिजनेस चलाना यस सर। है ना? बट उसमें अब पहले ये बताओ मेरे को कि वो किस तरह का बिजनेस है। बिजनेस चलाना है सर आपको। नहीं, आपको एक ऑनलाइन बिजनेस चालू करना है, ठीक है? यस सर। खुद से कोई ऐसा भी तुम खुद ही डिसाइड कर लो, जैसे कि कोई स्कूल चलाना है, या फिर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट चलाना मुझे है, या सर शूज का बिजनेस चलाना है। फ्लाई का शूज का। शूज। जैसे शूज। सर, हाँ सर, जैसे नाइकी की वेबसाइट है, एडिडास का एडिडास की वेबसाइट है, इस तर, तो अब देखो, सेम वही चीज सिचुएशन आ गई। नाइकी और एडिडास को अगर हम फर्स्ट टाइम सुन रहे होते, तो क्या यस हम बोल सर। सकते थे कि ये शूज भी बेचते हैं, स्पोर्ट्स वियर है क्या? यस सर। नहीं बोल सकते स्पोर्ट्स वेयर है? भी देते हैं सर ये। नहीं, यस देते सर। तो हैं, बट हम बोल नहीं सकते ना कि ये क्या करते क्या है ना? तो ठीक यस उसी सर। तरीके से आपको भी कुछ ना कुछ नाम लेना पड़ेगा। बट नाम लोगे कहाँ से, ये कैसे पॉसिबल है? कहाँ से लिया जाता है नाम, राइट? तो तुमने सोचा यस। कि कोई एक जैसे अंकित के नाम से अंकित डॉट कॉम तुम चलाना चाह रहे हो, यस सर। तो क्या अंकित डॉट कॉम अवेलेबल है? ये कैसे पता करोगे कि अंकित डॉट कॉम अवेलेबल है कि नहीं? तो ये जो गोड आईडी जैसी वेबसाइट्स हैं, हम यस उसमें सर। जाते हैं डोमेन्स के ऊपर, डोमेन। और हम यहाँ पर सर्च करते हैं यस सर। डॉट कॉम। Ankit.com is taken ठीक है, 500 connecting. Yes. ठीक है। अब यहाँ पर देखो एग्जांपल दे रहा है। Ankit store, Ankit.tp. सर ind.in क्या है सर? ये सब एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन है। हाँ जी, जैसे हम डोमेन के आगे डॉट कॉम लगाते हैं, वैसे ही ये यस सर। अलग अलग एक्सटेंशन हम लगा के वेबसाइट बना सकते हैं, यस ठीक है? सर। और इधर राइट यस सर। साइड कॉस्ट भी देखते जाओ, ठीक है? अब अंकित अकेला छोड़ के हमने अंकित शूज कर दिए। यस सर। अंकित शूज तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको यस सर। सोफिस्टिकेटेड, ऑल्दो ये देखो अवेलेबल है, हम इसकी अवेलेबल। जगह फुटवियर्स, अंकित फुटवियर्स, है फूड ना? पे।
मान लो तुमने फुटवियर का बिजनेस चालू किया और उसका नाम यही रखा अंकित फुटवियर्स, तो ये यस तुम्हारा सर। बिजनेस का नाम भी हो गया, वेबसाइट भी हो गई, है ना। यस सर। इसमें बिजनेस का नाम कीवर्ड भी आ रहा है, सब समझ भी आ गया, है ना। तो दिस इज अ वेरी गुड डोमेन नेम और ये आपने खरीद तो लिया। ठीक है। खरीद लिया। हाँ, तो इसको कैसे खरीदेंगे, जैसे आपने ऑनलाइन कभी कुछ ना कुछ तो खरीदा होगा, यस सर। बस वैसे ऐड टू कार्ट करना है और खरीद लेना खरीद लेना है। है ना। Yes, sir। बट अब देखो किसी ने ऐसा खरीद के bestfootwears.com कितने के रुपए का है। 1,93,656.72 पैसे। राइट, खैर तो वो महंगा क्यों है, क्या हो गया, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट इस तरीके यस से सर। हम कोई डोमेन खरीदते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ। अब पॉइंट यस ये है सर। कि जब हम अब हमें क्या क्या समझ में आ गया, हमें सर्वर समझ में आ गया, यस हमें सर। डोमेन समझ में आ गया, तो उन दोनों को मिला के अब हमें क्या बनानी है, वेबसाइट। वेबसाइट। हाँ जी, ठीक है ना। यस सर। कीवर्ड के साथ ब्रांड होना चाहिए, तो आपका कीवर्ड क्या है, फुटवियर्स, और आपका ब्रांड यस नेम सर। क्या है, अंकित, यस सर। है ना। तो इस तरीके से आपने एक दो वेबसाइट का डोमेन बना लिया। ठीक। बना लिया। तो होता यही है कि जब हमारे पास एक डोमेन आ जाए और एक सर्वर आ जाए, तब हमें वेबसाइट बनाने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है ना। क्लियर क्लियर हो, एक डोमेन, यस सर। एक वेबसाइट। यस सर। तो डोमेन हो गया और एक वेबसाइट, वो सर्वर हो गया। सर्वर होता है, दोनों से मिलके वेबसाइट। बट दोनों आपके पास आ भी गए, बट यस वेबसाइट सर। किससे बनती है, वेबसाइट तो बनती है भाई कोडिंग से, कोडिंग से। है ना। कौन कौन सी कोडिंग लैंग्वेज के नाम आप जानते हो, बताओ जरा। यस सर। बताओ बताओ। सर HTML। हाँ जी, HTML, और और बैकग्राउंड सिलेक्ट होता है सर उसका, पिक्चर सिलेक्ट होती है। नहीं, मैं और कोडिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, और बताओ। कोडिंग लैंग्वेज सर इतना ही पता है। बस इतना ही पता है। यस। यस सर, सर आपने कोडिंग कभी की PHP के नहीं है। बारे में, PHP नहीं पता सर। डॉट नेट, डॉट नेट, डॉट जावा। नेट। सर जावा सुना है, C++ सुना है। जी बिल्कुल सही। जावा C++ सर, डॉट नेट नहीं सुना। सर एंड्रॉइड भी होता है। हाँ बिल्कुल एंड्रॉयड, बट अब देखो एंड्रॉयड जो टेक्नोलॉजी है वो किसको बनाने का काम आ रही है, वो सर वो तो मोबाइल ऐप्स बनाने, मोबाइल ऐप्स को बनाने के काम में आ रही है। है ना। तो वैसे ये सारे टेक्नोलॉजीज से, और एंड्रॉयड किससे बना हुआ है, एंड्रॉयड बना है जावा से। जावा से। जिसको जावा आती है वो आसानी से एंड्रॉयड सीख सकता है और मोबाइल यस सर। ऐप्स बना मोबाइल ऐप बना सकता है। सकता है, राइट। और अभी आपको इनमें से कोई भी चीज़ सीखने की जरूरत नहीं, है ना। बट फिर भी हम यस। वेबसाइट बना सकते हैं। यस अब सर। ये चमत्कार हम कैसे करेंगे, ऐसा कैसे। चमत्कार हम करेंगे अगर हमारे पास डोमेन आ गया और सर्वर और आ गया, सर्वर। ठीक है। तो हमारे पास कुछ फ्री के ऑप्शंस हैं, ठीक है। उन फ्री के यस सर। ऑप्शंस को यूज करके हम खुद भी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। अब एक एक यस चीज सर। समझते हैं। अब देखो डोमेन हमने खरीदा, ठीक। अभी हम यस। एक डोमेन यूज कर रहे हैं डिजीनियस करके, DI जीनियस डॉट। ठीक है। और सर्वर हम यूज करेंगे A2 होस्टिंग, होस्टिंग। है ना। अभी यहाँ पर हम कौन सी वेबसाइट देख रहे थे, GoDaddy, ठीक है। GoDaddy। हाँ, यस सर। तो अब हम सर्वर, ये डोमेन भी तो कहीं ना कहीं से खरीदना है हमें। तो यस सर। डोमेन हमने खरीदा नेम चीफ से, नेमचीफ.com,
ठीक, मतलब ठीक गोड आईडी जैसी एक और वेबसाइट है नेम चीप। नहीं ठीक। अब यस देखो सर। गोड आईडी आपको डोमेन भी दे रही है, होस्टिंग भी दे रही होस्टिंग भी दे रही है। है ना। तो वैसे ही हमने क्या किया, नेम चीप पे गए, अब देखो नेम चीप भी दे रहा है, डोमेन और होस्टिंग ये भी दे रहा है। यस सर। मगर हमने इनसे सिर्फ क्या लिया, सिर्फ हमने डोमेन खरीदा इनसे। यस सर। ये देखो, ठीक है। सो ये डोमेन हमने यहाँ से ले लिया। हेलो, आर यू देयर? हेलो, हेलो, तो आपको आवाज आ रही है? हाँ सर। हम्म, तो ये देखो, ये यहाँ से हमने डोमेन खरीदा हुआ, ठीक है। और होस्टिंग हमने कहाँ से बोली, हमने होस्टिंग ली हुई A2 से। ऐसा हम क्यों करेंगे, जब गोडेडी दोनों दे रहा है, ये देखो ये भी दो। A2 होस्टिंग सिर्फ होस्टिंग से अलॉट करता है, ठीक है। बट ये देखो डोमेन भी बेच रहा है। सर आप मुझे थोड़ा सा पहले से बताएंगे सर क्या हुआ। ओके सर कॉल आ गया था सर। ओके ओके, नहीं नहीं, मैं बीच में रुक गया था, मैंने कुछ बताया नहीं है ना। अब देखो मैं ये बता रहा था कि गोड आईडी जैसी वेबसाइट जिसमें हम डोमेन ले सकते थे, होस्टिंग ले सकते थे, है ना, वैसे ही बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ये सब सेल आउट करती है, ठीक है। तो अब आप एक ही जगह से भी ले सकते हो दोनों चीज़ें, और आप यस दूसरी सर। जगह से भी ले सकते हो। जैसे हमने किया, हमने namecheap.com से डोमेन ले लिया, ठीक। और कोई A2 होस्टिंग है, हमने वहां से सर्वर ले लिया, ठीक है। सर्वर कैसे लेते हैं वो भी हमने देखा, यहाँ से आके डायरेक्टली सर्वर ले सकते हैं, ठीक है ना। यस सर। अब एक बात बताओ, तुमने लैपटॉप खरीदा और यस लैपटॉप के सर। अंदर जो फाइलें रखी हुई हैं, उनको एक्सेस यस करने का सर। क्या तरीका होता है? सर उनको एक्सेस करने के लिए सर डायरेक्ट ओपन मतलब फाइल रखी हुई है। हम्म, आई थिंक डायरेक्ट सर ओपन ही होती है सर, वो तो उनका एक्सेस की कोई जरूरत नहीं होती है। हाँ, अब बात आती है कॉलेज, तुमने कॉलेज कंप्लीट कर लिया क्या? नहीं नहीं, सर अभी। मेरा कॉलेज चल रहा है अभी। ओके ओके, कौन से ईयर में हो? सर मैं अभी थर्ड ईयर में आया हूँ। थर्ड ईयर में। कभी कंप्यूटर लैब जाने की जरूरत पड़ी क्या? हाँ सर फर्स्ट ईयर में गया था सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब अपन ऐसे पब्लिक प्लेस में कोई कंप्यूटर ओपन करते हैं तो वहां पर यूजर नेम डालते हैं, है ना। हाँ सर यूजर नेम यूजर नेम डालते अलग, हैं। दूसरे का यूजर नेम अलग, है ना। तो अब यस सर। ऐसे ही, और फिर डायरेक्टली लैपटॉप खुल जाता है, वो है ना, वो डेस्कटॉप खुल खुल जाए। जाता है। अब हाँ सर। मतलब कि हमें कुछ ना कुछ लॉगिन आईडी पासवर्ड की जरूरत होती है। तो वैसे यस ही सर। ये जो भी सर्वर हम खरीदें, तो उसका यस कुछ सर। ना कुछ यूजर नेम पासवर्ड आईडी मिलता है हमें। यस और सर। जैसे लैपटॉप के अंदर सी ड्राइव, डी ड्राइव ऐसे कुछ होता है, वैसे ही सर्वर में होता है सी पैनल लॉगिन। सी पैनल। सी पैनल का मतलब कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल। हाँ जी, ये देखो दिख रहा है अभी आपको सामने। यस सर। अब इसमें मतलब हमें फाइल वाइल कहाँ एक्सेस करनी है, कैसे मिलेगा, तो ये फाइल मैनेजर उसके लिए है। फाइल मैनेजर के यस अंदर सर सारी चीज़ें मिल होती जाती है। हैं। बट हमें यहाँ नहीं, स्टोरेज। हमें यहाँ नहीं आना, क्योंकि अगर अंदर गए और कोई भी फाइल डिलीट हुई तो सर्वर बंद हो जाएगा, अपनी वेबसाइट बंद हो जाएगी, यस है ना। सर। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये तो हमने नेम चीप से लिया,
यस सर। अब नेमचीप वाले A2 होस्टिंग को जानते हैं क्या? हाँ शायद। नहीं, नहीं जानते। दोनों अलग अलग है ना यार, दोनों अलग अलग हैं। यस सर। हाँ, तो अगर मैं होस्टिंग खोलूँ सर। डिजीनियस.co में वेबसाइट यस खोल, सर। तो क्या वेबसाइट खुलेगी? नहीं खुलेगी सर। नहीं, क्यों नहीं खुलेगी? ये देखो, मस्त वेबसाइट चल रही है ना? मगर सर्वर किसके पास है? इसके पास के पास है। है ना? तो ये प्रोसेस क्या होता है, जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, एक सिग्नल जाता है सर्वर के पास। यस सर, बट वो एक्चुअली ओपन कर सर्वर देता के है। पास, हाँ, या बट एक्चुअली क्या डायरेक्टली सर्वर के पास जा रहा है क्या? नहीं, पहले वो नहीं, सिग्नल जाता है डोमेन के पास। तो डोमेन कहाँ डोमेन है? के पास। पास। और फिर यहाँ ये से सिग्नल जाता है A2 के पास, जिसके पास A2 के पास और फिर जाके आपकी वेबसाइट ओपन। साइट पर। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, ये कनेक्टिविटी किसने करी कि नेमचीप के बाद A2 के पास जाएगा सिग्नल? ये किसने, कैसे पॉसिबल हुआ? समझ पा रहे हो इस चीज? ये नहीं सर, इसमें तो सर कोडिंग भी नहीं करी है अपन ने। हाँ जी, हो सकता था मैं A2 से, A2 की बजाय मैं GoDaddy से सर्वर खरीद लेता फिर। फिर भी चले जाता सर। अब देखो, एक और चीज समझते हैं, होस्टिंग, बाय होस्टिंग। अगर मैंने ऐसे सर्च किया तो देखो, एक से एक दूसरी दूसरी वेबसाइट्स हैं, बिग रॉक भी है, होस्ट गेटोर भी है, अल्टेसियन भी है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, है ना? यस सर। बट फिर भी ये डिजीनियस.co को मैंने ओपन किया, तो जो डेटा इसके अंदर है वही, ऐसा यस सर। कैसे कनेक्ट, कुछ ना कुछ तो कनेक्टिविटी होगी ना, यस सर। है ना? ना कैन यू कुछ तो होगा तो। कैन यू सी दिस स्क्रीन एंड टेल मी कि A2 होस्टिंग का कहीं नाम आपको दिख रहा है? A2 होस्टिंग का। हाँ सर, नीचे दिख रहा है सर, कस्टम डीएनएस में। हाँ जी। डीएनएस के नीचे जो है। हाँ सर, वहाँ पे दिख रहा है A2hosting.com। अब व्हाट इज DNS? NS का फुल फॉर्म क्या है? नेम सर्वर्स, नेम सर्वर। मतलब सर्वर का डोमेन नाम, नेम सर्वर। हाँ। राइट? अब सर्वर का नाम। देखो, नेम सर्वर ऑफ GoDaddy। अगर हमें GoDaddy से कनेक्ट करना होता तो GoDaddy के नेम सर्वर्स का क्या नाम है? वो है, देखो, क्या नाम? समथिंग कुछ और है, NS1 समथिंग ऐसा कुछ है। ठीक है, NS61 ब्ला 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 ब्ला। ठीक है। यस सर। हाँ, वैसे ही अगर गोडे बिग रॉक का लेंगे तो बिग रॉक का अलग है, बिग रॉक का। नेम सर्वर ऑफ बिग रॉक। बिग रॉक भी एक दूसरी कंपनी यस सर। है ना? उसके भी नेम सर्वर्स अलग अलग हैं। तो एग्जैक्टली कहने का मतलब ये है कि सर्वर का नाम डिसाइड करता है कि वो किस सर्वर में डेटा रुका रखा हुआ है ना? और ये कैसे पॉसिबल होगा? नेम सर्वर से। तो A2 होस्टिंग वालों ने बोला कि अपने डोमेन के पैनल में जाओ और वहां पर ये डिटेल डाल दो। सो जब जब कोई इस डोमेन को ओपन करने की कोशिश करेगा, तो उसका सिग्नल सीधे कहाँ रिसीव होगा? A2 के पास। A2 के पास। और A2 जो यहाँ से। डेटा, हाँ, जो डेटा A2 के वेब सर्वर में रखा होगा डिजीनियस के हाँ। नाम, वो सारा ऐसे करके ओपन। यहाँ। यस सर। ये क्लियर हुआ? यस सर। कंफ्यूजिंग तो नहीं है? नो सर। अब देखो, फाइल मैनेजर के अंदर चल के मैं तुम्हें दिखाता हूँ फाइल मैनेजर। इसमें डिजीनियस.co का फोल्डर है, ये देखो ये है। यस सर। बस पे। ये देखो, इसके अंदर ये सारी कोडिंग है। कोडिंग। ये सब एक एक फाइल कोडिंग से बनी हुई है। सर आपने भी कोडिंग सीखी हुई है? हाँ जी, आती है। ये देखो कोडिंग से, बट एक
फिर भी मैंने बोला कि हमें कोडिंग सीखने की जरूरत ही नहीं है। यस सर। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूँ? नहीं लगो। सर। चलो लगता है तो हाँ बोल दो। अब नहीं देखो सर, वो नहीं लगता है। बात नहीं है। अब देखो जो ये कंट्रोल पैनल है ना, इस कंट्रोल यस पैनल सर। में सारा राज छुपा हुआ है। ठीक है। ये जो भी वेबसाइट बनी हुई दिख रही है आपको, ये देखो मस्त चलती हुई वेबसाइट है। यस सर। तो अच्छा, आपके साथ जो दो और हैं, निमिषा और साक्षी, यस इन्होंने भी सर। कोई ना कोई वेबसाइट बनाई थी, जो हमने जिक्र भी किया था पिछले सेशंस में। है ना, कोई हाँ केमिकल, सर, गायत्री। गायत्री हाँ, केमिकल। गायत्री केमिकल। हाँ, और एक था ये गोयल स्वीट्स। है ना। गोयल स्वीट्स। हाँ, वो यस। निशा के पास गोयल स्वीट्स का, और साक्षी गायत्री केमिकल्स। यस सर। तो उन्होंने भी ऐसे ही वेबसाइट बनाई थी। ठीक है ना। यस सर। कैसे बनाई थी? कैसे सर्वर पे गए, सर्वर पे जाने के बाद हमें एक ऑप्शन आता है, नीचे जाते जाओ ऐसे, वर्डप्रेस मैनेजर बाय वर्डप्रेस, है ना, वर्डप्रेस बट मैनेजर बाय सॉफ्टप्रेस। यस इस सर। पर हम जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर, राइट, ये देखो मैंने रिमूव कर दिया कुछ। इस रिमूव करने के बाद मैं वापस वेबसाइट खोलता हूँ। ये देखो पूरी वेबसाइट ओ। गायब। सी पैनल के अंदर जाके देखें, ये डिजीनियस के अंदर यस सर। सब पूरी फाइल खाली हो गई, जो अभी दिख रही थी ना इतनी सारी फाइल, यस सर। वो सब सब, खाली होगी। है ना। तो दैट मीन्स हमें वो जो वर्डप्रेस वाली कोई चीज़ है, हमें उसको यस सर। वापस इंस्टॉल करना पड़ेगा। राइट, मतलब तुम्हारे मोबाइल पे कोई फंक्शनैलिटी है, कोई ऐप चलता है, तो उस ऐप को अगर हटा दिया जाए तो ऐप यूज़ कर पाओगे क्या? नहीं यूज कर पाएंगे सर। तो ठीक उसी तरीके से ये एक ऐप का नाम है वर्डप्रेस। यस सर। इसको जाके आपके डोमेन पे सर्च, अपलोड करना है, राइट, इंस्टॉल करना है। तो देखो, यस सर। इंस्टॉल पे गए हम, डिजीनियस चूज किया। यस सर। ठीक। हाँ, यूआरएल भी लगता है सर इसमें। व्हाट इज यूआरएल बाय द वे? सर यूआरएल। हाँ, यूआरएल क्या होता है? आपको क्या पता, आपको क्या क्या पता है यूआरएल के बारे में, क्या करते हो यूआरएल से? सर यूआरएल, सर जो वेबसाइट ओपन होती है। हाँ जी, उसी के लिए कोई एक एड्रेस होता है ना, यूआरएल एड्रेस। लाइक इज एन हाँ, एड्रेस। ठीक है ना। एड्रेस। यस हाँ, सर। अब देखो, मैं अगर वहाँ ऊपर देखो, ये देखो ये भी एक यूआरएल है। हाँ, ये भी यूआरएल है। यूआरएल है ना। तो यूआरएल एक्चुअली स्टार्ट किससे होता है? डोमेन नेम से, डोमेन नेम से। है ना। विदाउट डोमेन यस नेम सर। देयर इज नो यूआरएल। नो, नो यूआरएल। ओके सर। यहाँ पर हमने क्या वही चूज किया, डोमेन नेम। ठीक। क्या यस किया सर। हमने? हम सबसे शुरुआत से मैं बताता हूँ। हम इस सी पैनल पे आए, यस सर। हम गए वर्डप्रेस पे, यस सर। यहाँ पर हमने क्लिक किया इंस्टॉल नाउ। यहाँ पर हमने डिजीनियस का, जिस पे हमें इंस्टॉल करना था, वो किया। ठीक है, इसको एचटीटीपी यस किया। सर। लॉग साइट नेम में हमने क्या डाला? डिजीनियस। यस। साइट और डिस्क्रिप्शन। यूजर नेम को हमने नोट कर लिया, कहीं पे भी नोट कर लेते हैं। क्या ये पूरा यूजर नेम? ठीक है। और यस सर। यहाँ पासवर्ड, इस पासवर्ड को भी हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेते हैं। इंस्टॉल। यस सर।
The फॉलोइंग एरर provided have been is invalid characters. चलो कैरेक्टर। तो क्या हो गया, यूजर नेम में क्या इन्वर्टेड डाल दिया अभी हमने, पता नहीं, कुछ तो दिक्कत हुई थी जो हमने चेंज कर दिया। ठीक है, यस सर। हम वापस से चेंज कर दिया। पासवर्ड चेंज हो गया क्या, देखते हैं। पासवर्ड वही है ना, यस सर वही है बस। सी, मास्टर। फिर भी कर लेते, दिक्कत ना हो इसलिए कॉपी कर लेते हैं वापस। ठीक, यस सर। छोटी छोटी बात का ध्यान रखना पड़ता है अंकित। यस सर। चेक। अब जाके देखिए इसको वापस से रिफ्रेश करके, यस सर। कुछ ना कुछ तो आ गया। राइट, पहले जैसे डिजाइन नहीं आई तो क्या वो कुछ तो आ गया। कुछ तो आ गया। यस सर। इसके अंदर डिजाइन विजाइन डालना बात का काम है। तो बात का काम है। फिर आप देखो वापस से, रिपीट मत करो यार मेरी बात को। इट डजंट लुक्स गुड। सो अब देखो यस डिजाइन का फोल्डर है, अब मैं इसके अंदर वापस यस से करूँ, देखो फिर से वापस से सारी फाइल। वापस से आ गया अरे यार रिपीट मत करो, बोला ना, मत सर। करो। ओके, सो अब ये कोडिंग कहाँ से आई, जो हमने इंस्टॉल किया वहां से कोडिंग अपने आप आ गई। क्या हमने एक यहाँ पर परसेंट भी कोडिंग करी क्या, नहीं सर। नहीं करी। फिर भी ये वेबसाइट अब देखो बन के तैयार है। सर ऐसे फिर सर इस वर्डप्रेस के ऐसे सर और भी वेबसाइट होंगी और भी एप्स होंगे फिर। हाँ होंगे ना, बट हमें अभी वर्डप्रेस पे ही काम सीखना है। वर्डप्रेस भी काम सीखना है। राइट, सो अब देखो वर्डप्रेस अब पहले जैसी वेबसाइट दिख रही थी वैसा बनाना है तो इसमें कुछ फेरबदल करने पड़ते हैं। हम फटाफट करते हैं। यस मैं digenius.co को ओपन करता हूँ और ऐसे लिख लेता हूँ। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि जो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था उसके अंदर यस सर। लॉगिन करने के लिए हमें यूजर नेम पासवर्ड डालने की जरूरत होती है। जरूरत पड़ती है। अब जैसे कि तुमने भी कोई ऐप इंस्टॉल किया, ऐसे यूज कर यस लेते हो कि लॉगिन करते हो उसके अंदर, सर लॉगिन करना पड़ता है। ना ठीक उसी तरीके से ये देखो लॉगिन आईडी यूजर नेम पासवर्ड, बट क्या यूजर नेम था अपना, मास्टर वर्क मास्टर। यूजर नेम, और पासवर्ड भी हम एज इट इज बिना स्पेस, स्पेस का ध्यान रखना, आगे पीछे स्पेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यस सर। किया, पेस्ट किया। ओके। देखो एक डैशबोर्ड के अंदर आ गया। ठीक है, यस सर। उस डैशबोर्ड के अंदर बेसिकली हमें डिजाइन्स चेंज करनी है। ठीक है, यस सर। वापस एक दूसरे टैब में हम खोल देते हैं, डिजीनियस पे आए, विजिट साइट, कंट्रोल दबा के क्लिक करोगे तो एक सेकंड टैब ओपन हो गया। ठीक है, यस सर। जो जो हम यहाँ से बदलाव करते जाएंगे वो यहाँ दिखता जाएगा। फाइन, यस अब सर। पॉइंट ये है कि यहाँ पर हम गए अपीयरेंस, क्योंकि दिखा जो दिख रही है वेबसाइट हमें वो चेंज करना, अपीयरेंस चेंज करना। सो हम यस सर। अपीयरेंस में आए, थीम्स के अंदर गए। सो यस थीम्स, सर। थीम्स किसको बोलते हैं, जो इंटायरली डिजाइंड वेबसाइट होती हैं। ये देखो ये तीन तीन थीम्स हैं। अब मैं यस और सर। दूसरे डिजाइन, अभी एक काम करो आप कुछ मत करो, है ना। अभी शांत रहो। ठीक है, यस तो सर। अरे अच्छा रहो। तो अब इतने सारी डिजाइन्स हैं, अब ये बहुत सारी ये डिजाइन है। अब हम इसमें से कोई सी भी हम अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं, बट पॉइंट यस ये सर। है कि इसमें कंटेंट नहीं आएगा, ये सब कंटेंट तो बनाना पड़ेगा हमें, तो वो यस कंटेंट सर। हम कोशिश करेंगे कहीं से और से लाने की। यस कैसे सर। आएगा, जी अंकित अभी आप शांत रहो, सो अब क्या करते हैं, थीम्स के अंदर गए, यहाँ पर इफ आई वांट टू चेंज इनटू दिस डिजाइन, आई क्लिक यस ऑन सर। इंस्टॉल। नो अंकित सीरियसली अभी शांत रहो, आप सिर्फ अभी देखो। सो यस आई सर। इंस्टॉल करके लेट अस सी, तो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। यस देखो सर। डिजाइन चेंज हो गया। यस सर। अब भी इसको हमें अच्छे से काम करना है, तो क्या हम इसी में चेंज कर सकते हैं, मगर इसका हम दूसरा तरीका और आसान तरीका ढूंढेंगे।
अब आसान तरीका क्या है? What we should do is we will go to the plugin. Plugin. यस सर। अब plugin is राइट नहीं। हाँ, देखो यहाँ पे भी छोटे छोटे बहुत सारे ऐप्स हैं, ठीक है। यस सर। अब हमें कौन सा करना है? हमें करना है आस्त्रा। अस्त्र। यस आस्त्रा सर। क्या है? आस्त्रा इज वन गुड सॉफ्टवेयर which give us so many pre-designed websites. यस डिजाइन। Pre-designed, पूरी की पूरी डिजाइंड वेबसाइट होती है। यस सर। अब पेरेंट्स के अंदर गए हम, देखो मैंने इंस्टॉल कर लिया स्टार्टर टेम्पलेट्स, प्लगइन यस के सर। ऊपर आ रहा है, एंड देन आई गो टू द अपीयरेंस, स्टार्टर टेम्पलेट। स्टार्टर टेम्पलेट में जाके अब हमें ये पेज बिल्डर्स हैं, इसमें हमें चूज करना है एलिमेंटर, ठीक है। एलिमेंटर को क्लिक कर दिया। यस Now सर। you will see these are the websites. फाइन। मैं इसमें यस सर। सेट करता हूँ फ्री वाले, पेड वाले मैं फ्री वाले चूज करता हूँ, ठीक है। सो दीज आर दी वेबसाइट डिफरेंट डिफरेंट। सो ये वेबसाइट हम पिक करते हैं, सिंपली नेचुरल। यस सर। इंपोर्ट कंप्लीट साइट, हमें ई कॉमर्स बनाना है। हम ब्रांड स्टोर पे जाते हैं, एक सेकंड, ब्रांड स्टोर पे यस गए। सर। इस तरह से प्रोडक्ट हमें शो करने हैं, आपको शूज शो करने हैं, शूज सेल करने हैं, यस है ना। तो हम इस पे इंपोर्ट सर। इसको चूज कर लेते हैं, क्योंकि इसके पहले हमने एक दूसरी डिजाइंड थीम डाल रखी थी, यस सर। तो अगर हम नहीं डालते वाली थीम इसके पहले, तो हम इसको खाली छोड़ देते हैं। खाली छोड़। हाँ, इंपोर्ट। लेट इट बी, है ना। इसको पूरा करने देते हैं, थोड़ी देर आराम से पीछे बैठो। हाँ, अब बताओ कि अभी तक के सिचुएशन में वॉट एवर वी हैव डन, उसमें कोई भी कंफ्यूजन? सर अभी तक तो सर कोई कंफ्यूजन नहीं आया सर, सब समझ में आ रहा था सर, सब दिख कैसा रहा क्या करना है। यस है। सर। अब ये जो वीडियो आज हमारे पास बनी है ना, आई हैव यस। ऑलरेडी रिकॉर्डेड। अब यस जो सर। जो मैंने किया है वही वही यस। आपको, है ना। यस सर। आई विल गिव यू वन सी पैनल, जिसमें तुम खुद से जाके वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सको। आई विल यस गिव सर। यू वन सर्वर, ठीक है, जहाँ पर सी यस। पैनल ओपन करो, और आपको ऐसी वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद सारे चेंजेस भी करना है ना। ओके सर। तो बस इसी रिकॉर्डिंग को देख देख के कर लेना, ठीक है ना। ठीक है सर, हो जाएगा। हाँ जी, लेट इट भी, इसको कंप्लीट होने दो, फिर अपन आगे बढ़ते हाँ। हैं। यस सर। सर हो गया। Let us click on it, view। देख रहे हो? यस सर। सर ये इनको- यूरो में क्या आ रहा है? वो हम अभी सेटिंग चेंज करनी है ना, यस सर। सेटिंग चेंज करेंगे तो वो भी हो जाएगा। देखो ई कॉमर्स वेबसाइट तो जानते ही हो, ऐसी की ऐसी रहती है ना। ऐड टू कार्ट, यस सर। ये ऐड टू कार्ट करने के बाद जाते हैं पेमेंट गेटवे, और वहाँ पर ऑर्डर कर देते हैं।
ऐसे ही होता है प्लेस यस ऑर्डर। सर। तो देखो बनी बनाई प्लीज ऑर्डर। वेबसाइट मिल गई अपन को। एक भी जगह हमने कोई कोडिंग करी क्या? नहीं करी सर, नहीं करी। वेबसाइट मिल गई बनी बनाई। बनी बनाई। तो अब देखो क्या जरूरत थी हमें वेबसाइट बनाने के लिए, किन दो चीजों की जरूरत थी? डोमेन और सर्वर। डोमेन और सर्वर। और सर्वर के अंदर क्या मिलता है हमें? सी पैनल। ठीक है ना? सी प्लेन। इस सी यस पैनल सर। के अंदर गए हम वर्डप्रेस, वर्डप्रेस। और फिर वहां जाके इंस्टॉल करना है आपको, और नेक्स्ट 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 करना है, और सब हो गया। ओके वंस सर। यू हैव डन इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली ऑफ वर्डप्रेस, फिर वर्डप्रेस यस के सर। अंदर आपको जाना है अपीयरेंस। एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के बाद सर थीम पर जाना है। थीम पे जाना है। थीम पे जाने के बाद सर उसको सिलेक्ट करना है। You want to change any different theme which is available there, then install यस सर। and activate। इंस्टॉल। ठीक है। बट जैसा हमने बनी बनाई वेबसाइट बनाई थी, उसके लिए हमें जाना कहाँ है? हमें जाना, यहाँ नहीं जाना है, हमें जाना है प्लगइन्स में। प्लगइन पे। ठीक। प्लगइन के यस अंदर हमें क्या, ऐड न्यू पे जाना है, और सर। ऐड सर्च न्यू पे। पे हमें क्या सर्च करना है? आस्त्रा। आस्ट्रा। आस्ट्रा के आस्त्रा। बाद सर उसको आस्त्रा को उसको क्या इंस्टॉल। करना है? इंस्टॉल इंस्टॉल। एंड एक्टिव। एक्टिव। एक्टिवेट। यस सर। ठीक। वंस इट इज डन, देन यस। हमें कहाँ जाना है? फिर वापस अपीयरेंस के अंदर आना है। एक्सपीरियंस के अंदर आके फिर सर अब अपीयरेंस के अंदर हमें स्टार्टर टेम्पलेट्स। टेम्पलेट। देखो वापस से दिखा दें अपन। देखो अपीयरेंस यस। के अंदर स्टार्टर टेम्पलेट्स। ठीक है। यस सर। स्टार्टर टेम्पलेट। स्टार्टर यस सर। टेम्पलेट्स के अंदर जाना है। देन वहां पर आपको सेलेक्ट वॉट एवर डिजाइन यू यस सर। यू वांट। वांट और इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल। ठीक है ना? ये स्टेप्स हो गई। यस सर। ठीक। सो ये सब कुछ रिकॉर्डेड भी है, अब इतना करना है। बट ये इसके पहले व्हाट एग्जैक्टली यू नीड वन डोमेन, यू नीड वन सर्वर, सर। राइट? सर्वर। यस सर। आई विल गिव यू वन डोमेन प्लस सर्वर, सर्वर। राइट? उसका होगा कोई यूजर नेम एंड पासवर्ड। यस सर। ठीक है। ओके सर। इस चीज का सी पैनल को एक्सेस करने का। सी पैनल को एक्सेस करना। बस उसके बाद सारी कहानी तो मैंने यहाँ बता ही दिया है। यस सर। ठीक। यस सर। चलो बढ़िया। तो जितना भी आपको लगा सब आसान है। अब उस चीज को यस आप सर। करके देख लेना, मैं थोड़ी देर में रात तक आपको भेज दूंगा। ठीक है ना? ओके सर। चलो ओके, बाय बाय देन। थैंक यू सर।